नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधा जो बात करने आया हूँ, वो ही बोलूँगा। मैंने इंटरनेट पे बहुत धनत्रयोदशी या धनतेरस की पूजा विधि देखी। काफ़ी लोग अच्छी बता रहे हैं, काफ़ी लोग शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने शास्त्रोक्त पूजा विधि इस वीडियो में बताई है। पूजा विधि करते समय आप इस वीडियो को लेके बैठ जाइए, चलाइए। मैंने आपको टाइम दिया है विधि करने के लिए और पूर्ण सामग्री क्या चाहिए, कौन-कौन सी मूर्ति चाहिए, कौन-कौन सी सामग्री चाहिए, कौन-कौन से चीज़ें आपके साथ में चाहिए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप शास्त्रोक्त अगर पूजा करने चाहते चाहते हो, तंत्र, मंत्र, यंत्र और रसायन के साथ, तो यह वीडियो ज़रूर देखिए, आखिर तक देखिए और आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। श्री गणेश देवता मूर्ति, श्री धन्वंतरी देव मूर्ति, श्री लक्ष्मी देवी मूर्ति, श्री कुबेर देवता मूर्ति। पूजा सामग्री: कलश, पंचपात्र, आचमनी, तामन। ये पूरा सेट आपके घर में पहले से ही उपलब्ध होगा। हल्दी गाठी, धनिये के बीज, सुवर्ण सिक्के। अगर सुवर्ण सिक्के नहीं है तो सादे सिक्के जो रोज के इस्तेमाल होते हैं वो भी चलेंगे। सिक्के, पूजा विधि का लाल पीला धागा, अखंड सुपारी, कड़ीहार की कड़ी, इलायची, लौंग। लौंग पूरा होना चाहिए उसके सर के साथ। पान के पत्ते, पान के पत्ते भी पूरे होने चाहिए उसके देठ के साथ। कमल के बीज, कृष्ण तुलसी अंकुर के साथ। फूल, 5 प्रकार के फल। आधा कलश भर जाए उतने चावल। अनछिला नारियल। अक्षदा, 4 कपास के या रुई के वस्त्र। कुमकुम से स्वस्तिक नक्शी काम की हुई थाली। हल्दी, चंदन, कुमकुम और गंध, उसके साथ ही धूप और कपूर। दूध, दही, शक्कर, घी और शहद मिश्रित पंचामृत। यहाँ मैंने धन्वंतरी और लक्ष्मी जी के यंत्र दिए हुए हैं। जिनके पास धातु के यंत्र है वो इस्तेमाल पूजा में कर सकते हैं, या तो फिर मैंने प्रिंट आउट के लिए लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। आप प्रिंट आउट ले लैंडस्केप मोड में। सर्वप्रथम घर के देव देवता और अपने माता पिता को नमन करके अपने आसन पे आके बैठ जाएं। अब घर के आग्नेय दिशा में चौरंग चौपाई या आसन पाट रख दीजिए। उसको लाल कपड़े से ढक दीजिए। अब आचमन करना है। हर कार्य के पहले आचमन किया जाता है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, जब मैं मंत्र पढ़ूं तब आचमनी से आप हाथ में पानी लेके 3 बार पिए। उसके बाद चौथी बार तामन में पानी छोड़ दें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब संकल्प करेंगे। संकल्प का मतलब ये है कि हम अपने आप से ये संकल्प करते हैं कि हम किसी विघ्न के बिना पूरी पूजा संपन्न करेंगे। अब संकल्प के समय आपके हाथ में आपको पानी, अक्षदा और फूल लेना है, और जैसे ही मंत्र खत्म होता है तो वो तामन में उंडेल देना है। संकल्प के समय मैं आपको कुछ जानकारियाँ पूछूंगा, जैसे आपका नाम, गोत्र या गांव का नाम, तब वो आपको कहना है। ओम विष्णु विष्णु विष्णुः, ओम अदय ब्राह्मणो हिन दवितये पराध्ये, श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्थं मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे पुण्यः। अपने गोत्र का नाम कहिए। अगर गोत्र का नाम पता नहीं हो तो वशिष्ठ गोत्र कहिए। गोत्रोत्पन्नो, अपने गांव या शहर का नाम ले। क्षेत्रे बौद्धदावतारे वीरः विक्रमादित्य नृपते तमेव प्लवंग नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतो महामंगल्ये प्रदे मासाने मासोत्तमे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ। अपना पूरा नाम कहिए।
नामा सकल पाप क्षय पूर्वक सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगल कामनया श्रुति स्मृत्योक्त फल प्राप्त्यर्थ मने सिप्त कार्य सिद्धयर्थ श्री धन्वंतरी लक्ष्मी पूजन च अहं करिष्ये तत्पूर्वागन्त्वेन निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धयर्थ यथा मिलितोपचारे गणपति पूजन करिष्ये। अब मंडल के दाएं ओर घी का दीपक जलाइए और यह मंत्र सुनिए। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पाप संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब दीपक को अक्षता समर्पण करिए। अब चारपाई चौरंग के दाएं ओर थोड़े से अक्षता नीचे डालें और फिर उसके ऊपर एक नारियल रख दे और पंच महाभूतों का स्मरण करते हुए ये मंत्र सुने। ओम मंडल मंडले जुहोमि स्वाहा ओम मंडल मंडले जुहोमि स्वाहा ओम मंडल मंडले जुहोमि स्वाहा। फिर नारियल के ऊपर अक्षता चढ़ाएं। अब सर्वप्रथम गणेश पूजन करेंगे। तामन में अक्षता डाल के उसके ऊपर गणेश मूर्ति ले लें। फिर यह मंत्र सुने। मंत्र सुनते समय मैंने कुछ मुद्राएं दिखाई हैं, वह मुद्राएं अपनी छाती के पास करनी है। गजानन भूत गणाधिसेवितं कपित्सु जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम आगच्छ भगवन्न देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। अब गणेश आसन मंत्र। मान लीजिए गणेश जी आ चुके हैं तो उनको बैठने की जगह देनी है। अब सिर्फ आचमनी से गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पानी डाल दीजिए। रम्य सुशोभिन दिव्य सर्व सौख्यंकर शुभम आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। अब गणेश जी का स्नान है। आपको सिर्फ आचमनी से गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पानी डालना है। गंगा सरस्वती रेवा पायोष्णी नर्मदा जलेह स्नानापितोऽसि मया देव तथा शांति कुरुष्व मे। अब पंचामृत स्नान। मंत्र सुनते समय 2 बार पंचामृत गणेश जी के मूर्ति के ऊपर अर्पण करने हैं। पयोदधिकृतं चैव मधुच्च शर्करायुत पंचामृत मया नित्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। अब शुद्धोदक स्नान। कोई भी द्रव्य स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान किया जाता है फिर से शुद्धि के लिए। 2 बार आचमनी से आपको गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पानी डाल देना है। मंदाकिन्यास्त यद्धारी सर्व पापहर शुभम तदिदः कल्पितं देव स्थानार्थ प्रतिगृह्यताम्। अब गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे। बाएं कंधे के ऊपर से दाएं कंधे के नीचे जनेऊ पहनाएं। मंत्र सुनते समय जनेऊ को हल्दी, कुमकुम और जल चढ़ाएं। नवभिस्तन्तुभिर्युक्त त्रिगुणदेवतामयम् उपवितं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। अब गणेश जी को रुई या कपास के वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र को पहले से ही हल्दी और कुमकुम है तो मंत्र सुनते समय आपको सिर्फ जल अर्पण करना है। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। अब गणेश जी को चंदन लेपन करना है। हथेली पर चंदन पाउडर लीजिए, उस पे पानी डालिए और पेस्ट बना के गणेश जी के माथे और पैरों पे लगा लीजिए। उसके बाद आचमनी से गणेश जी पे जल अर्पण करिए। रक्तचंदन सम्मिश्रं पारिजात समुद्भवं मया दत्तं गृहाणांश चंदनम गंधसयुम्। अब श्री गणेश को कुमकुम अर्पण करें। कुमकुम कामना दिव्यम कामना काम संभवाम कुमकुमेनाचिरतो देव गृहाण परमेश्वरः। अब गणेश जी को सिंदूर लगाना है। सिंदूर पाउडर या पेस्ट करके दोनों लगा सकते हैं। सिंदूर शोभन रक्तम सौभाग्य सुख वर्धनम शुभद कामद चैव सिंदूर प्रतिगृह्यताम्। अब गणेश जी को फूल या पुष्प अर्पण करेंगे। अर्पण करने के पहले फूल को कुमकुम जरूर लगा लीजिए। पुष्प अर्पण के बाद जल चढ़ाइए। पुष्पैर्नानाविधे दिव्यः कुमुदे रथः चम्पकेयः पूजार्थ नियते तुम्भ्य पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। अब गणेश जी को अलंकार या आभूषण पहनाएंगे। अगर आपके पास कोई आभूषण है तो वो पहना के एक ही बार जल चढ़ाएं
और अगर आपके पास कोई आभूषण नहीं है तो 2 बार जल चढ़ाएं। अलङ्कारन् महादव्या नानारत्नविनिर्मितान् गृहाण देवेश प्रसीद परमेश्वरः। अक्षदा अर्पण करना मतलब देवताओं को स्थापित कर लेना है उनकी जगह पे या उनके स्थान पे। इसलिए अक्षदा अर्पण करने के पहले हम गणेश जी को आपके सामने जो नारियल है वहाँ पे स्थापित करेंगे। गणेश जी ब्राह्मण देव है, स्थापना करते समय अगर जनेऊ निकल जाए तो वापस पहना दीजिए। स्थापित करने के बाद अक्षदा अर्पण करिए। अक्षदाच्य सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमायुक्त सुशोभितः माया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। इस तरह इस विधि के लिए हमारी गणेश स्थापना पूजन समाप्त होता है। गणेश जी को नैवेद्यम अभी हमने नहीं दिखाया है क्योंकि गणेश जी जब तक अपना नैवेद्यम भोग नहीं करते तब तक स्थान नहीं छोड़ते। हम चाहते हैं कि गणेश जी पूजा के आखिर तक रुके, इसके लिए हम उनको नैवेद्यम पूजा के आखिरी में ही दिखाते हैं। कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य 4 चीज़ों के बिना नहीं होते: तंत्र, मंत्र, यंत्र और रसायन। इसलिए धन्वंतरी देवता, लक्ष्मी माता और कुबेर देवता के पूजन के पहले हम यंत्र स्थापना कर लेंगे। अब जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसे चावल के 3 ढेर बनाएं और उनको हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। यह तीनों चावल के ढेर तीनों देवताओं के आसन हैं। धन्वंतरी देवता, कुबेर देवता और लक्ष्मी माता के आसन हैं। जैसे हम मेहमान आने के पहले या अतिथि आने के पहले उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध करते हैं, वैसे ही यह प्रबंध उन 3 देवताओं का है। अब हम यंत्र स्थापना करेंगे। आसान शब्दों में बताऊं तो हमने आसन बनाए हैं चावल के। अब हम उनको लाने के लिए गाड़ी भेजेंगे या यंत्र भेजेंगे। जैसे हम हमारे घर में कोई वीआईपी अतिथि आने वाले होते हैं तो उनको लाने के लिए गाड़ी भेजते हैं, वैसे ही हम यंत्र स्थापन करके उनको लाने के लिए गाड़ी भेज रहे हैं। अब इन यंत्रों को अनामिका उंगली से पानी लगाएं और हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, फिर अक्षदा चढ़ाएं। जैसे वीडियो में दिख रहा है, जिनके यंत्र कागज़ के हैं उनको फोल्ड करना है, पर यह ध्यान रखना है कि वो अक्षदा कागज़ के अंदर ही रहे। जिनके यंत्र धातु के हैं उन्होंने अक्षदा यंत्र के मध्यम स्थान में रखें। यंत्र को नारियल के नीचे रखें। रखते समय ये सुनिश्चित करें कि पहले लक्ष्मी यंत्र रखा जाए, उसके ऊपर धन्वंतरी यंत्र रखा जाए। इस क्रिया का तर्क यह है कि पहले लक्ष्मी माता आती है और देखती है कि आपके व्यवसाय या रहने की या घर की जगह उनके रहने लायक है या नहीं है। फिर उसके ऊपर वो तय करती है कि इस जगह पे रुके या नहीं। अब हमारे यंत्र स्थापित हो चुके हैं। अब हम धन्वंतरी देवता की आराधना करेंगे और उनकी स्थापना करेंगे। अब आंखें बंद कर ले, ध्यान मुद्रा में बैठें और धन्वंतरी देवता को याद करें और यह मंत्र सुने। चतुर्भुजं पितां वस्त्रं सर्वालंकार शोभितं ध्याये धन्वन्तरिं देवं सुरसुरा नमस्कृतं युवनाम पुंडरीकाक्ष सर्वभरणाभूषितां दधानममृतस्तैव कमण्डलुश्रियायुतं यज्ञभोगभुजद्दैवं सुरसुरा नमस्कृतं ध्याये धन्वन्तरिं देवं श्वेतांबरधर्मशुभम्। ध्यान करने के बाद अब हम धन्वंतरी देव आवाहन करेंगे। आवाहन करने के लिए तामन में अक्षदा डालें, फिर धन्वंतरी जी की मूर्ति रखें, एक बार जल चढ़ाएं, फिर आवाहन मुद्रा करें और फिर एक बार जल चढ़ाएं। आगच्छा देवा देवेश तेजो राशि जगत्पते क्रियाम नाम माया पूजां ग्रहण सुरासत्तामा श्री धन्वंतरी देवम आवयामी आवयामी। पद्य पूजा मतलब पाँव धोने की क्रिया या पाँव की पूजा। इस क्रिया में मंत्र सुनते समय आपको पाँव पे एक बार आचमनी से पानी डालना है या जल अर्पण करना है और दूसरी बार मुकुट के ऊपर। पद्यम गृहण देवेश सर्वक्षमा समर्थ भोः भक्त्या समर्पित देव लोकनाथ नमोस्तुते श्री धन्वंतरी देवय पद्यम नमः। अब श्री धन्वंतरी भगवान मूर्ति को धूप दिखाएं। वनस्पति रसदो भूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः
अग्रे यः सर्वदेवनां धूपयाम प्रतिगृह्यतां श्रीधन्वन्तरी देवया धूपः समर्पयामि। अब श्री धन्वंतरी देव मूर्ति को घी का दीपक दिखाएं। दीपं गृहण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवया परमात्मने त्राहि मा निरायण घोरडिपोयम प्रतिगृह्यताम् अति श्रीधन्वन्तरी देवया दीपं समर्पयामि। अब हम धन्वंतरी देव को पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्प अर्पण करते समय पुष्प को कुमकुम लगा लीजिए। सेवंतिका वकुला चंपका पाटबजेहा पुन्नगा जाति करवीरा रसाला पुष्पेहा विल्व प्रवाला तुलसी दला मल्लिकाभिस्तौ पूजयामि जगदीश्वर श्री धन्वन्तरी देवया पुष्पं समर्पयामि। अब श्री धन्वंतरी देवता को दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करने के बाद सिक्कों पे जल अर्पण करें। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमविजं विभासहोवा अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छामि श्रीधन्वन्तरी देवया सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। अब श्री धन्वंतरी देवता को नैवेद्यम दिखाना है। नैवेद्यम दिखाने के पहले उनको अपने आसन पे ग्रहण करना है। जो 3 आसन हमने चावल के बनाए थे, बीच वाले आसन पे उनको प्रस्थापित करें। प्रस्थापित करने के पहले 2 पान के पत्ते नीचे रखें और दक्षिणा के साथ प्रस्थापित करें। साथ ही पुष्प भी अर्पण करें। नैवेद्यम दिखाने के लिए मूर्ति के सामने पानी से एक चौकोर मंडल बनाएं। उसके ऊपर फल या खीर जो भी आपके पास नैवेद्यम है उसको रख दें और यह मंत्र सुने। मंत्र सुनते समय 2 बार फल के ऊपर से या नैवेद्य के ऊपर से पानी फेरें। शर्करा खंडा खाद्यानि दक्षिक्षीरा घृतानि च आहारो भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् यथामशतः श्रीधन्वन्तरी देवया नैवेद्य समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। जल समर्पण के लिए आचमनी से 2 बूंद जल फूल पे अर्पण करें। ततः पनीयं समर्पयामि इति उत्तरपोषणं हस्तापक्षरनाम समर्पयामि मुखपक्षरनाम करोद्वर्तार्थचन्दनं समर्पयामि। तांबुल का मतलब संस्कृत में पान है, जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं। तांबुल क्रिया करने के लिए आचमनी से 2 बूंद पानी पान पे गिराएं जहां धन्वंतरी देवता विराजमान है। पूगीफलं महादिव्यं नागावल्लीदुलैर्यतं कर्पूरैलासमायुक्तं ताम्बूलप्रतिगृह्यतां श्रीधन्वन्तरी देवया मुखवासार्थ पूगीफलः युक्तताम्बूल समर्पयामि। वीडियो में विधि ठीक से दिखने के लिए मैं ये नैवेद्यम पीछे रख रहा हूँ। ये कोई भी विधि नहीं है। अर्घ के लिए कोई भी पुष्प को कुमकुम लगा के धन्वंतरी देवता के सामने अर्पण करें। फिर यह मंत्र सुने। नमस्ते देवादेवेश नमस्ते धरणीधरा नमस्ते जगदाधरा अर्घ्यं प्रतिगृह्यतां गन्धपुष्पाक्षरं युक्तं पहाला द्रव्यसंयुतां गृहाणतयोर्घर्यं परमेश्वरं वत्सला श्रीधन्वन्तरी देवया अर्घं स्वाहा। अब प्रदक्षिणा के लिए खड़े हो जाएं। अपने दाएं हाथ में फूल और अक्षता लें और बाईं ओर से दाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज 3 बार गोल घूमें। उसके पश्चात फूल और अक्षता मूर्ति के सामने अर्पण करें। फिर यह मंत्र सुने। यानि कीचन पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे अन्यथा शरणं नस्ति त्वमेव शरणं प्रभो तस्मात् करुण्य भावना क्षमस्व परमेश्वर श्रीधन्वन्तरी देवया प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा के पश्चात आप अपने आसन पर वापस बैठ जाएं और भगवान श्री धन्वंतरी के सर पे अक्षता अर्पण करें। अब आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। मैं एक मंत्र 3 बार पढ़ रहा हूँ, उसको ग्रहण करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्र नारायण नमः।
ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायण नमः। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायण नमः। अब हम धन्वंतरी गायत्री मंत्र का पठन करेंगे। मैंने 11 बार ये मंत्र पढ़ा है और वीडियो में भी डाला है, ताकि आपको पूजा करते समय या विधि करते समय बार बार वीडियो को आगे पीछे ना करना पड़े मंत्र सुनने के लिए। आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाए और मंत्र सुने। ओम वासुदेवाय विद्महे सुधाहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वन्तरिः प्रचोदयात्। 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 अब हम लक्ष्मी पूजन विधि शुरू करेंगे। सबसे पहले आवाहन करेंगे। आवाहन करने के लिए तामन में अक्षता डालें, उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति उसके ऊपर रखें और आवाहन मुद्रा से आवाहन करें और मंत्र सुने। आगच्छादेव देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियामनां माया पूजां गृहाण सुरवन्दिते श्रीलक्ष्मी देवी आवाहयामि आवाहयामि। अब हम धन प्राप्ति विधि शुरू करेंगे। यह विधि स्त्री पुरुष विधि है, तो घर के कर्ता पुरुष की सुहागन माता या अर्धांगिनी या अविवाहित बहन या अविवाहित बेटी ने मिलकर यह विधि करना है। अगर यह विधि व्यवसाय के स्थान पे हो रहा है तो कोई भी एक स्त्री और एक पुरुष यह विधि कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि धनतेरस के अवसर पर शुभ मुहूर्त में जो यह विधि करता है उसको गुप्त धन, पितृधन, कार्य सिद्धि धन और ईश्वर कृपा धन साथ में मिलते हैं। धन प्राप्ति विधि के लिए एक कलश ले, उस कलश में एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा कुमकुम डालें, फिर वापस थोड़े चावल डालें, फिर लौंग, फिर इलायची, सिक्के, सुवर्ण सिक्के, फूल, धनिये के बीज, हल्दी गाठी, कमल के बीज, सुपारी और बाकी चावल डाल दें। फिर उसके ऊपर कुमकुम और फूल डाल दें। कलश स्वस्तिक नक्शिकाम की हुई थाली में रखें। कलश स्वस्तिक के बीचों बीच रखें। अब इस कलश के सामने थोड़े चावल, फिर हल्दी, कुमकुम, धनिये के बीज, फिर से कुमकुम, कमल के बीज, लक्ष्मी जी की मूर्ति और कुमकुम लक्ष्मी जी के ऊपर अर्पण करिए। अब यह थाली वह स्त्री उठाए जो इस क्रिया का हिस्सा है। अब वह स्त्री कलश और थाली के साथ घर के बाहर
आंगन में चक्कर लगा के आए और घर की चौखट पे आके खड़े हो जाएं। चौखट के बाहर खड़े होना है। अब उस स्त्री ने चौखट के बाहर खड़े होके ही चौखट के अंदर वह थाली रखनी है और कलश उठा लेना है। कलश उठाने पश्चात झुककर नीचे की ओर थाली में कलश को उंडेल देना है। कलश उंडेलते समय यह सुनिश्चित करना है कि हाथों की मुद्रा देव मुद्रा हो, मतलब आपके अंगूठे बाहर निकले हो और कलाइयाँ एक दूसरे से ना छुएं। अब वह स्त्री ने वास्तु के अंदर आना है, चौखट के अंदर, और वह थाली उठा के वास्तु के बीचों बीच जाके खड़े हो जाना है। यह सुनिश्चित करे कि आसपास टॉयलेट या बाथरूम ना हो। अब पुरुष ने घर की पूर्व दिशा की ओर जाके खड़े हो जाना है और उस स्त्री ने थाली में से मुट्ठी भर चावल और धनिये के बीज उठा के उस पुरुष के सर पे डाल देना है। इससे ईश्वर कृपा धन प्राप्त होता है। अब उस पुरुष ने घर के पश्चिम दिशा की ओर जाके खड़े हो जाना है और स्त्री ने मुट्ठी भर चावल और धनिये के बीज उस पुरुष के सर पे डाल देना है। इस विधि से आपको कार्य सिद्धि धन मिल जाएगा। अब फिर से उस पुरुष ने घर की उत्तर दिशा की ओर जाके खड़े हो जाना है और स्त्री ने फिर से मुट्ठी भर चावल और धनिये के बीज थाली में से उठा के उनके सर पे डाल देना है। उससे उस पुरुष को गुप्त धन प्राप्त होगा। अब पुरुष ने घर के दक्षिण दिशा की ओर जाके खड़े हो जाना है और वापस स्त्री ने मुट्ठी भर चावल और धनिये के बीज उस पुरुष के सर के ऊपर डाल देना है। इससे उस पुरुष को पितृधन प्राप्त होगा। अब थोड़े थोड़े चावल और धनियों के बीज वास्तु के हर कोने में रख दें और लक्ष्मी जी की मूर्ति फिर से तामन में आके रख दें। श्री लक्ष्मी आसन क्रिया में एक पड़ी पानी मूर्ति को अर्पण करें। नानारत्ने समायुक्तं कर्ता स्वरः विभूषिताम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यताम् श्रीलक्ष्मी द्रव्ये आसनार्थे पंचपुष्पाणि समर्पयामि। श्री लक्ष्मी स्नान के लिए भी एक पड़ी पानी मूर्ति के ऊपर अर्पण करिए। गंगा सरस्वती रवा पयोषणी नर्मदा जलेहा स्नान पितासी माया देवी तथा शांतिं कुरुष्व मे। आदित्यवर्णे तपो सिद्धिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षये बिल्वः तस्य फलानि तपस्यानन्दतु मयत्तरा यक्षा बाह्य अलक्ष्म्यः श्रीलक्ष्मी द्रव्ये जलस्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के लिए मूर्ति पे 2 बार पड़ी से पंचामृत अर्पण करिए। दधि मधु घृतश्चैव पयश्चा शर्करायुतं पंचामृत समानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्रीलक्ष्मी द्रव्ये पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान के लिए 3 बार पड़ी से पानी मूर्ति पे अर्पण करिए। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरशुभं तदिदकल्पितद्देवी स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम् स्नानार्थ शुद्धोदक जलम समर्पयामि। श्री लक्ष्मी देवी को कपास या रुई से बना हुआ वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद 1 बार पड़ी से पानी अर्पण करें। दिव्यांबर नूतनं हि क्षौमम त्वति मनोहरं दीयमान माया देवी ग्रहाण जगदम्बिके उपेतु मम देवी सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुष्टोऽस्मिन् कीर्ति स्मृद्धि ददातु मे श्रीलक्ष्मी दैवे वस्त्रां समर्पयामि। अब हाथों में सिंदूर लेके उसका पेस्ट बना के सिंदूर लेपन करें। ओम सिंदूर रक्तवर्णश्च सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्यादन्तं माया देवी सिंदूर प्रतिगृह्यताम् श्रीलक्ष्मी दैवे सिंदूर समर्पयामि। जैसे सिंदूर लेपन किया है वैसे ही कुमकुम का लेपन करें। ओम कुमकुमं कामददिव्यं कुमकुमं कामरूपिणाम् अखंड काम सौभाग्यं कुमकुमं प्रतिगृह्यताम् श्रीलक्ष्मी दैवे कुमकुमं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य लेपन के लिए कपास से इत्र लगाएं। अगर इत्र ना हो तो कपास से कुमकुम लगाएं। ओम तैलानि सुगंधानि द्रव्याणि विविधानि च माया दत्तानि लेपार्थ ग्रहाण परमेश्वरी श्रीलक्ष्मी दैवे सुगंधित तैल समर्पयामि। पुष्प अर्पण के लिए पुष्प को कुमकुम जरूर लगाएं। यथा प्राप्त ऋतु पुष्पया विल्वत् तुलसी डालिश्च
पूजयामि महालक्ष्मी प्रसीदा मे सुरेश्वरी श्रीलक्ष्मी दैवे पुष्पं समर्पयामि। अब लक्ष्मी माता को धूप दिखाएं। धूप की जगह अगरबत्ती ना दिखाएं। वनस्पतिरसदभूतो गन्धाढ्यो सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपढ्य प्रतिगृह्यतां श्रीलक्ष्मी दैवे धूपः समर्पयामि। अब लक्ष्मी माता को घी का दीपक दिखाएं। सज्जमवर्ति संयुक्तं च विहिन्ना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि श्रीलक्ष्मे परात्पराये त्रैः मा निर्याद घोराड दीपो याम प्रतिगृह्यतां श्रीलक्ष्मी दैवे दीपं समर्पयामि। जैसे हमने धन्वंतरी देवता को नैवेद्यम के पहले स्थानांतरित किया, वैसे ही लक्ष्मी माता को धन्वंतरी जी के दाएं तरफ स्थानांतरित करें। धन्वंतरी विष्णु जी के 12वें अवतार हैं, इसलिए लक्ष्मी जी उनके दाएं तरफ ही रहती है। स्थानांतरित करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप वस्त्रों के साथ ही स्थानांतरित कर रहे हैं। अब नैवेद्यम अर्पण करने के लिए लक्ष्मी माता के सामने पानी से चौकोर मंडल बनाएं, उसके ऊपर नैवेद्यम रखें और हाथों से 2 बार पानी फेरें। शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारो भक्ष्य भोजन च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां यथामशतः श्रीलक्ष्मे देवे नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा। तांबुल अर्पण करने के लिए 2 बूंद पड़ी से पानी पान पे अर्पण करिए। पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बलं प्रतिगृह्यतां श्रीलक्ष्मी दैवे मुखवासरन्थ पूगीफलं युक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। अर्घ्य अर्पण करने के लिए फूल या पुष्प को कुमकुम लगाइए और मूर्ति पे अर्पण कर दीजिए। नमस्ते देवदेवेशी नमस्ते कमलधारिणी नमस्ते श्री महालक्ष्मी धनदा देवी अर्घ्यं गृहाण गंधपुष्पाक्षरोयुक्त फलद्रव्य समन्वितं गृहाण तयो मर्द्यर्थ परमेश्वरी वत्सले श्रीलक्ष्मी द्रव्ये अर्घ्यं स्वाहा। प्रदक्षिणा के लिए उठ के खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ में फूल और अक्षता ले लें। बाईं ओर से दाईं ओर 3 बार जगह पे ही गोल घूमें। बाएं से दाहिने ओर मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब क्लॉकवाइज। अब फूल और अक्षता लक्ष्मी माता को अर्पण करें और अपना आसन ग्रहण करें। यानि यानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं देवी तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वरी श्रीलक्ष्मी दैवे प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब हम कुबेर पूजन करेंगे। कुबेर पूजन में सर्वप्रथम कुबेर जी का ध्यान करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और कुबेर जी का स्मरण करिए और यह मंत्र सुनिए। मनुज ब्रह्मा विमान स्थितं गरुड़रत्न निभं निधिनायकं शिवं सखं मुकुटादि विभूषितां वरगड़े ददन्तं भजे तुंदिलम। अब हम कुबेर पूजन में कुबेर का आवाहन करेंगे। कुबेर का आवाहन भी आवाहन मुद्रा से ही होता है। आवाहयामि देव त्वं मिहायाहि कृपां करु कोशं वर्धन्या नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर श्रीकुबेर देवं आवाहयामि आवाहयामि। पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए 1 बार पड़ी से जल अर्पण करें। नानारत्न समायुक्तं कर्त्यस्वर विभूषिताम् आसनं देवदेवेश प्रत्यर्थ प्रतिगृह्यताम् श्रीकुबेर देवाय आसनार्थे पंचपुष्पाणि समर्पयामि। श्री कुबेर पूजन में षोडशोपचार विधि नहीं होते हैं, नवोपचार विधि होते हैं। तो आगे वीडियो में हम नवोपचार विधि करेंगे। श्री कुबेर देव नवोपचार पूजन। जैसे ही आप ओम श्री ये शब्द सुनेंगे, 1 पड़ी पानी कुबेर मूर्ति पे डाल दीजिए। आप ये शब्द 9 बार सुनेंगे। ओम श्री कुबेराय नमः पद्योपद्यं समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः गंधाक्षतं समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः
पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। धूपं घ्रापयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। दीपं दर्शयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। आचमनीय समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः। तांबूल समर्पयामि। अब जो भी विधियाँ बताई गई है नवोपचार पूजा में वो आप पूरी कर लीजिए, जैसे स्थापना, धूप, दीप, नैवेद्यम, तांबूल। उन विधियों के लिए कोई अलग मंत्र नहीं है। अब हम श्री कुबेर पूजन में समर्पण मतलब पूजन समर्पण करेंगे। इसमें आपको सिर्फ अक्षता एक बार कुबेर जी के ऊपर डाल देना है। ओम श्री कुबेराय नमः। अनेन पूजने श्री धनाध्यक्ष श्री कुबेर प्रियताम नमो नमः। हमने पूर्ण श्रद्धा भाव से तीनों भगवानों का पूजन किया है। अब समय आ गया है कि वो आपको वरदान दे। धन्वंतरी देव से वरदान पाने के लिए हल्दी गाठी का पूजन करें। हल्दी गाठी को तामन में ले और हल्दी, कुमकुम और अक्षत से उसका पूजन करें और वह हल्दी गाठी भगवान धन्वंतरी को अर्पण करें। अब आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे और भगवान से आपको जो भी वर मांगना है मांग ले। सामान्यतः भगवान धन्वंतरी से अच्छी सेहत का वरदान मांगना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमल के बीज और धनिये के बीज का पूजन करें। पूजन करके धनिये के बीज और कमल के बीज माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब फिर से ध्यान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद करिए और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करिए। कुबेर जी से वरदान याचना करते समय तामन में सुपारी लें, लाल पीला धागा लें और उसका पूजन करें। पूजन पश्चात लाल पीले धागे को सुपारी पर कस के बांध लें। पूजन सामग्री में इलायची और लौंग का भी इस्तेमाल करें। फिर उसके ऊपर तुलसी पत्र रखना ना भूलें। तुलसी पत्र रखने से कुबेर जी से आया हुआ धन कर्ज स्वरूप ना होके वरदान स्वरूप हो जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन जब आप अपनी तिजोरी से धन पूजन के लिए निकालेंगे तब यह धागा और सुपारी उस धन की जगह रख दें। ऐसा करने से कुबेर जी आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होने देंगे, क्योंकि यह सुपारी और धागा ये उन्हीं का प्रतीक है, उनके वरदान का प्रतीक है, तो वो कभी भी अपनी तिजोरी खाली होने नहीं देंगे। अब ध्यान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद करिए और कुबेर जी से आशीर्वाद की प्रार्थना करिए। अब हमारी वरदान याचिका की क्रिया समाप्त होती है। अब पूजा विधि समाप्त हो गई है। जैसे हमने पूजा के शुरुआत में बोला था कि गणेश जी को नैवेद्यम हम आखिर में दिखाएंगे, तो वह क्रिया अब हम संपन्न कर लेंगे। शर्करा खंडा खाद्यानि दक्षिक्षीरा घृतानि च आहार भक्ष भोजन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। अब हम धनत्रयोदशी या धनतेरस पूजा के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। अब हम भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो पूजा करते समय तो हमें माफ़ कर दीजिए। इसलिए एक मंत्र होता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और क्षमा प्रार्थना सुने। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर मायायात पूजित देवा परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध सहस्राणि क्रियांतहर्निशं मया दासो अहमतिं मा मत्वा क्षमस्व परमेश्वर विदेहि देवा कल्याणं विदेहि विपुलश्रियं रूपं देहि जयान् देहि यशों देहि दिशो जहि यस्य स्मृत्या च न मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियांदशु न्यूनं संपूर्णतं यति साध्यो वनडे तुम चिंतनम अन्ना यथा मिलितोपचारा द्रव्येह कृता पूजना श्री धन्वंतरी देव श्री लक्ष्मी माता श्री कुबेर देव श्री गणेशाय प्रियतम। वीडियो में जो थाली दिख रही है उसमें 13 दिए हैं। जो बीच का दिया है जिसमें 2 बाती है और 4 कोने हैं वो यम का दिया है।
यम का दिया वीडियो में दिख रहा है वैसे जलाते हैं, जहाँ दो बाती मिलते हैं वहाँ कड़ी रख देते हैं। यम का दिया तेल का होता है और सर्वप्रथम वह प्रज्वलित करके घर के दक्षिण दिशा में जाके रख के आए। अब बाकी बचे 12 दिए, उनमें से एक को तेल का दिया बनाएं और बाकी 11 को घी का दिया बनाएं। वह तेल का दिया सबसे आखिर में उसकी जगह पे रखेंगे। अब बचे 12 दिए, तो पहला दिया घर के भगवान के पास, दूसरा तिजोरी के पास, तीसरा तुलसी के पास, चौथा घर की चौखट पे, पांचवा पीपल के पेड़ के पास, छठा घर की बालकनी या खिड़की में, सातवां घर के टेरेस पे, टेरेस मतलब घर के ऊपर का टेरेस, आठवां घर के पास के मंदिर, नौवां नदी या झरने पे, 10वां दो कमरों के बीच, घर के अंदर दो कमरे जो होते हैं उनके बीच में, 11वां बाथरूम में, टॉयलेट में नहीं रखना है, बाथरूम में रखना है जहां आप नहाते हो, और 12वां कचरा कुंड के पास। यह 12वां दिया तेल का होना चाहिए, बाकी सारे 11 दिए घी के। तो ऐसे हमारा दीप प्रज्वलन और यम दीपदान समाप्त होता है। एक रोटी रोज बेजुबान को, चढ़े वही भोग महाकाल को। 2 पंक्तियां रोज संस्कृत की, उठाए आन सनातन की। बस वही मेरी गुरु दक्षिणा है।